दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्त? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपका जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि इसमें 4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं और उसमें भी बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉपिक से। तो मैं आज उसी को कोशिश कर रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अच्छी तरीके से समझा दूँ। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए, बहस नहीं करते हुए मैं आज आप सभी के लिए एक रसगुल्ला जिनसे कि आप सभी को 4 नंबर मिल जाए फिक्स। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2, -2, 14, तथा 11, 13 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज दे दिया आपको। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको इस वीडियो को फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को आप देखते चलिए, हम सॉल्व करते चलते हैं। तो एक त्रिभुज का आपको शीर्ष दे दिया है। जैसे मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज था, नाम था उसका, और उसका फर्स्ट शीर्ष दे दिया था 2, -2 और दूसरा शीर्ष दे दिया था 14, 10 और तीसरा शीर्ष दे दिया था 11, 13। तो देखिए इसमें बोलता है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो आपको पहले पता करना होगा मेरे दोस्त कि ये कैसा त्रिभुज है। तो त्रिभुज को पता करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला मतलब दूरी का फार्मूला आपको तो आता होगा। कैसे निकालते हैं, पहले इस यानी इससे और इससे पहले दूरी निकाल लीजिए। कैसे? तो इसको मान लीजिए आप x1 और y1 और इसको मान लीजिए आप x2 और y2। तो इनका दूरी का फार्मूला आप निकाल लीजिए। कैसे? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 में कौन है 11 -2 x1 2 है, तो 11 - 2 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब y2 की जगह पे 13 है माइनस हो जाएगा। तो 13 - 2 यहाँ पर भी -2 तो +2 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्त हम थोड़ा नीचे में लिख देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा कितना होगा 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 प्लस 13 और यहाँ पर आपका 2 दिख रहा होगा तो 13 2 15 तो कितना हो जाएगा 225। अब इनको आप क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका चले आएगा क्या 5 1 6 8 2 10 2 1 3 306 चले आया। चलिए इसका जो मान आया वो 300 रूट अंडर 306 आया। तो फिर इसका भी मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, तो वही अब इसमें x1 इसको y1 x2 y2 मान लीजिए। तो 14 में से 11 जाएगा कितना 3 3 बचेगा 3 तिया 9 प्लस फिर वही डिस्टेंस फार्मूला लगाए हैं। तो 10 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 3 3 तिया 9 तो ये आएगा √18। देखिए दोस्त अब फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको x1 इसको y1 फिर इसको x2 इसको y2। तो कैसे 4 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12 12 बढ़े 144 प्लस फिर 10 में से आप 2 घटाइएगा -2 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। तो 12 12 144 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको आप जोड़िएगा तो इनका भी √18 मान आ गया, इसका मान आ गया √306 और इसका भी अलग मान आ गया। तो आपको पता होना चाहिए ये कोई त्रिभुज बना आपका, इसका भुजा ए था, इसका भुजा बी था, इसका भुजा सी था, मतलब कि सभी का भुजा अलग-अलग चले आया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन-सा त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कौन-सा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए फर्स्ट रूल तो आपको पता चल गया कि कैसे पूछा जाता है। अब सेकंड रूल देख लीजिए। सेकंड रूल दिया है कि यदि बिंदु ए 2, -2 बी 8, 4 सी 5, 7 डी A-1, है तो एक बहुभुज के शीर्ष है। तो मैं इसको थोड़ा-सा हिंट्स कर देता हूँ कि कोई बहुभुज दे दिया है। बहुभुज का मतलब होता है कि कोई आपका आयत की तरह कोई दे दिया है, उसका मान A, B, C, D और यहाँ पर भुजा का भी मान दे दिया है ABCD का। तो आप क्या कीजिएगा पहले यहाँ पर ABCD का जो मान होगा इसका कोई न कोई मान दिया होगा। मान के चलिए हम D और C में देख लेते हैं। इसका x1 इसका y1 मान दिया होगा, इसका x2 इसका y2। तो इसका भी आप क्या कीजिएगा डिस्टेंस फार्मूला से पहले मान निकालिएगा इसका, जो D और C का मान दिया होगा। कैसे? तो हम फार्मूला बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला। फिर यहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिएगा, फिर यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला। अगर चारों भुजा दोस्त समान आ गया तो आप क्या बोलिएगा कि ये कौन सा ये क्या है, ये अगर वर्ग है। अगर चारों भुजा समान आ गया तो वर्ग। अगर 2 भुजा समान आया, आमने-सामने का भुजा दोनों भुजा समान आ गया, तब वो होगा पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तब। ठीक? तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा। चलिए एक रूल खत्म। अब अगला रूल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु 4, 6 3, -8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वो स्थान है, वो अनुपात है। तो देखिए बोलता है x अक्ष जिस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है A और एक पॉइंट दिया है B, यही बोल रहा है आपका। और यहाँ पर बोलता है x अक्ष। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जब x अक्ष होता है तो वहाँ पर y का मान 0 सॉरी
एक्स का मान तो एक्स रहेगा और वाई का मान 0 होता है। तो ए का मान दे दिया है आपको 4,6 3,-8 4,6 और यहाँ पर दिया है 3,-8। तो आप क्या कीजिए, पहले ये आपको इंटरसेक्शन फार्मूला मतलब कि बीच का जो पॉइंट होता है उसका निकालने का आपको याद होना चाहिए फार्मूला। x1 प्लस x2 बट्टे में 2 से भागा दे दीजिए और y1 प्लस y2 इन दोनों को भी ऐड करके बट्टे में 2 से भागा दे दीजिए। ये इंटरसेक्शन फार्मूला हो जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 तो x1 प्लस y x2 तो 4 3 7/2 कोमा y1 प्लस y2 तो 6 और माइनस 8 क्या हो जाएगा -2/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, काटेंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि मिलाने वाली वो अनुपात है, तो कौन सा अनुपात है, तो 7/2 -1 है। तो 7/2 -1 है, तो ये तो अनुपात नहीं बना। तो आप क्या कीजिए, 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, 2 से यहाँ भी गुना, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 -2 यही हो जाएगा आपका अनुपात। यही क्या हो जाएगा, 7 -2 आपका अनुपात हो जाएगा, जो एक्स और वाई को ये 7 -2 इसका अनुपात हो जाएगा। तो ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिया हुआ है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको कि एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक त्रिभुज आपका ऐसे दिया हुआ है, ये त्रिभुज ABC का शीर्ष दिया हुआ है और ये केंद्रक बोलता है निकालने। तो आपको केंद्रक का फॉर्मूला हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक्स और वाई का मान निकालना होगा, तो एक्स के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर x1 होगा या कुछ जो भी चीज़ होगा, तो यहाँ पर ए का मान आपका जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। ए का मान दिया हुआ -3, -2, ए का मान दिया हुआ है -3, -2 और बी का मान दिया हुआ है -2, 3 और सी का मान दिया हुआ है 3, 2। तो साथियों आपको करना क्या है कि ये केंद्रक का मान बोलता है निकालने, यही होता है आपका केंद्रक। तो केंद्रक का फॉर्मूला, तो ये आपका देखिए, इसमें इसको आप क्या बोलिएगा, x1 कोमा y1 बोलिएगा, y1 और ये आपका दोस्त होगा x2 y2 और ये होगा आपका x3 y3। तो आपको जब केंद्रक का फॉर्मूला बोलेगा निकालने, तो बोलेगा ही, एक क्वेश्चन चले आता है। तो केंद्रक का फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब बट्टे में 3 ठो है तो 3 से भगा दे दीजिए। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3 है, 3 से भगा दे दीजिए। तो अब x1 और x2 और x3 का देखिए मान, x1 का मान है -3, अब प्लस में x2 का मान है -2, प्लस में x3 का मान कितना है 3, बटे में 3 से भगा दे दीजिए। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 का मान है -2, y2 का मान है 3 और y3 का मान है 2, तो बटे में 3 से भगा दे दीजिए। तो यही आपका क्या चले आएगा, केंद्रक का मान चले आएगा। तो भगा दे दीजिए, 3 2 5, 5 में से 3 गया 2, तो क्या हो जाएगा -2/3। फिर इसका मान क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो बचा कितना 3/3 1। तो यही आपका हो गया केंद्रक का मान -2/3, 1। या आप कुछ अच्छी तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो -2 और 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, -2, 3, यही हो जाएगा आपका केंद्रक का फॉर्मूला। तो आप केंद्रक का फॉर्मूला सिर्फ इसको याद रखेंगे, क्योंकि मैं आज जो दे रहा हूँ वो टॉपिक में सिर्फ आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ अच्छी अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। फिर अगला देखिए, अगला दे दिया है कि यदि बिंदु x, 0, 0, y और 1, समरेखीय है तो ये कैसे बनेगा। तो ये इसमें से बोलता है निकालने। तो देखिए समरेखीय के लिए क्या होता है कि आपको इसके लिए भी एक छोटा सा रूल होता है दोस्त। छोटा सा रूल ये होता है कि जब आपका कोई बिंदु 3 बिंदु दे दिया और समरेखीय दे दिया है, तो यहाँ पर ABC देगा, 3 बिंदु दिया है तो ABC मान होगा, नाम होगा। ए का मान दे दिया है x, 0 और दूसरे का नाम है 0, y और तीसरे का नाम है 1, 1, तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि ए और बी का पहले मान निकालना है और ए बी बराबर कर देना है आपको बी सी का। तो ए बी का मान कैसे निकालिएगा, तो y2 माइनस y1, ये जो y2 का मान है और यहाँ पर देखिए इसको आप क्या बोलिएगा x1 y1, इसको बोलिएगा x2 y2। तो आप y2 में से पहले y1 को घटा दीजिए, तो y में से 0 घटाइएगा, फिर x2 में से x1 को घटा दीजिए, तो x माइनस और 0 माइनस x घटाइएगा, फिर बराबर में होगा आपका BC का मान। तो BC में भी क्या कीजिएगा, इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए और इसको x2 इसको y2 मान लीजिए। तो इसमें भी x2 माइनस x1, तो 1 में से 0 घटा दीजिए, ओ सॉरी y2 माइनस y1, तो पहले 1 में से y को घटा दीजिए, अब बट्टे में फिर 1 यहाँ 1 है तो 1 में से 0 घटा दीजिए तो 1 आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, मतलब 1 को y से y बराबर में माइनस x माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। या आपको क्या कीजिए, इसको x प्लस वाई बराबर कर दीजिए एक्स वाई,
तो यही आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यानी मान हो जाएगा। जो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई दिया हुआ, तो यही क्या हो जाएगा आपका मान हो जाएगा। तो हाँ दोस्त देखिए, अब ये आपका क्वेश्चन अगला है कि बिंदु एक साइन थीटा एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा के बीच की दूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ दे दिया है, दो बिंदु दे दिया है, ए और बी दे दिया है, और इनके बीच की बोलता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता नहीं है क्या? तो यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या दिया हुआ, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ये सब वीवीआई है दोस्त। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप अगर एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो और दूसरा बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा कोमा माइनस ए साइन थीटा, ये दो मान दिया हुआ है। तो इसमें इसको x1 मान लीजिए और इसको y1, और इसको x2 और इसको y2। तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला होगा वो कैसे निकलेगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, मतलब ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1। तो यहाँ हम लिख देते हैं y2 का मान क्या है माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, इनका भी क्या आपको होल स्क्वायर करना है। तो अब आकर इसको होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पर चले आएगा आंसर। तो ठीक उसी तरह से आप इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 4,0 और 0,6 हो तो क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आपको पता करना है। त्रिभुज दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज आपका दिया हुआ है और उसका बोलता है क्षेत्रफल पता करने के लिए। तो ये एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये दिया हुआ ए, ये बी और ये सी। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 0,0 और बी का मान दिया हुआ है 4,0 और सी का मान दिया हुआ है 0,6। तो आपको देखिए जब भी त्रिभुज का फॉर्मूला बोले तो आपको जब और शीर्ष दिया हुआ रहे तो उसके लिए आपको रूल बनाना चाहिए 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, यानी कि 2 को तो रख लिए, अब x3 माइनस x1। अब फिर अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, x3 बच गया, तो y1 माइनस y2 कर दीजिए। तो देखिए अब 1/2 x1 y1 इसको मान लीजिए, और इसको x2 y2 मान लीजिए, और इसको x3 और y3 मान लीजिए। ठीक, तो 1/2 इंटू x1 का मान क्या है 0, तो 0 रख दीजिए, y2 माइनस y3, तो y2 का मान यहाँ 0 है, माइनस y3 का मान है 6, तो 0 माइनस 6 प्लस x2 का मान क्या है 4 और y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 6 और y1 का मान है 0 प्लस x3, तो x3 का मान देखिए क्या है 0 है। फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान आपका क्या है 0 माइनस y2 का मान कितना है 0। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 अगर 0 को किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो 0 आएगा, फिर प्लस 4, यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 होगा, फिर प्लस 0 है, यहाँ 0 में कोई भी संख्या होगा तो उससे गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए दोस्त 1/2 इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना आएगा, और 24 यहाँ पर चले आएगा इन सभी को ऐड करके। तो दोस्त इसमें भगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो यही आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कैसे निकालते हैं। ठीक, तो फिर आप अगला दिया हुआ है, यदि बिंदु x, 9, 0,1 और -6,7 संरेख है तो x का मान क्या है। देखिए दोस्त वही संरेख वाला बिंदु में हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी संरेख में ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी बराबर पहले आप क्या कीजिए बी सी कीजिए। तो संरेख में हम इसको थोड़ा बता ही देते हैं आपको, संरेख में एक बताए भी थे, तो संरेख में इसका सिर्फ हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो ए बी का मान आएगा यहाँ पर जो भी आएगा तो x1 y1 आएगा, और यहाँ पर x2 y2 आएगा। तो y2 में से आप क्या कीजिएगा y1 को घटा दीजिएगा, बट्टे में x2 माइनस x1 बराबर में फिर बी सी आएगा। तो यहाँ पर भी इसको x1 इसको y1, फिर यहाँ पर x2 y2, फिर x2 में से x1 y2 में से y1 को घटा दीजिएगा यहाँ पर भी, बट्टे में x2 माइनस x1। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए और इस फॉर्मूला को देख लीजिए, इसी फॉर्मूला के तहत आप क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो क्या क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था आपका। इसको आप क्या कीजिएगा, ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं इस फॉर्मूला के तहत आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन जो है, जो भी आपका इसमें इम्पोर्टेंट था, जो भी रूल आपका था इम्पोर्टेंट,
उसको मैंने कराने का कोशिश किया है। आप इसी आधार पर 5-10 बना लेंगे जिससे कि आपका कोई एक भी नहीं छूटे, क्योंकि ये 4 रूल ऐसे हैं जो पूछ ही दिए जाते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हम देख करके प्रीवियस ईयर को उसी तरह का हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।